हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज स्टोरी एक शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ये स्टोरी एक जानवर के ऊपर है, पर इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग कैसे लाइफ जी रहे हैं और हमारी लाइफ की कीमत क्या है। एक बार एक फीमेल डॉग होती है, उसके 2 पपीज़ हैं। एट द सेम टाइम एक पपी को आर्मी में दे दिया जाता है। आर्मी के लोग ले जाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, एक प्रोफेशनल बनाते हैं और उसको अपने साथ काम में लेते हैं। जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट में उसे मिला होता है, जैसे वो लाइफ जीता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, वहाँ पे उसके पास कोई रिलेशनशिप्स नहीं होते, सिर्फ काम काम काम। उसके नेचर में वो चीज़ें आती हैं और हालांकि वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्टली अपना काम कर रहा है, अच्छे से काम निभा रहा है अपना। पर जो उसका दूसरा सिबलिंग होता है, दूसरा उसका साथ का पपी होता है, वो कोई फैमिली अडॉप्ट करती है, एक फैमिली जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। बच्चों के साथ खेलता है, फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है उनके बच्चों की तरह। इमोशंस फीलिंग्स के साथ वो बड़ा होना शुरू होता है। फैमिली को टेक केयर करते हुए, उनके साथ एक फैमिली बॉन्ड में रहते हुए वो लाइफ जीता है। लाइफ जीते जीते वो दोनों एक सर्टेन एज में आते हैं, क्योंकि डॉग्स की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 10 से 12 साल होती है। जब वो एक 10 साल की एज तक पहुंचते हैं दोनों, वो बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं, उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। जो प्रोफेशनली एक जॉब में है डॉग, अब उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा आर्मी के लिए, क्योंकि वो फिज़िकली उतना फिट नहीं है। तो उसको जॉब से उसकी ओवर होके उसको वो सेल कर देते हैं कि आपको किसी को लेना हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वो उसको निकाल देते हैं वहाँ से। तो उसको अब इतना कोई ख़रीदने वाला नहीं है उस टाइम पे। वो एक एज हो गई है उसकी, और एज की सब बीमारियाँ भी आती हैं, तो टेक केयर करना पड़ता है। और एक सर्टेन लाइफ के बाद तो उसे हार्डली 500 रुपये में कोई ख़रीदता है। पर इत्तेफाकन क्या होता है, जो उसका दूसरा एक और पपी उसके साथ का था, वो खो जाता है। अब वो फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है, वो उनके लाइफ का पार्ट होता है। उसने वहाँ पे अपने उस पपी ने अपने इमोशंस डाले होते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाया होता है। वो लोगों के अंदर उसके लिए इतनी फीलिंग्स होती है कि उनका अपना बच्चा है, वो उसको ढूंढते हैं, ढूंढने पे नहीं मिलते, पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, वो तब भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो वहाँ पे इनाम डाल देते हैं कि जो भी हमारे डॉग को ढूंढ के लेके आएगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे। ये 1 लाख रुपए तो सिर्फ ये रीज़न था कि वो किसी ना किसी तरह उनके पास तक पहुँच जाए। तो वो जितना कर सकते थे उन्होंने उस पोस्टर में वो डाल देते हैं। इस छोटी सी कहानी से सिर्फ मैं यही मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि आज हम लाइफ जैसी मर्जी जिए। आज सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर जब एंड ऑफ द लाइफ एक सर्टेन लेवल पे हम लोग आते हैं, तो हमें अपनी रियल पिक्चर पता चलती है कि हमने सारी उम्र क्या कमाया, आज हमारी कीमत क्या है। आज हम एक कौड़ी तक के नहीं हैं, या हम लाखों अरबों के हैं। ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए एक स्टोरी बनाई गई है, बताई गई है। आप एक्चुअल में आपके जाने के बाद कितनी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, वो मायने रखती है। जब हम ये लाइफ जीते हैं ना, इस लाइफ को जीने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हमें कुछ करना ना पड़े, हम खुश भी रहें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लाइफ जब जीते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। हमें रिश्तों में भी इन्वेस्ट करना है, हमें कमाना भी है, हमें हर लाइफ के हर पार्ट को टच करना है, उससे सीखना है। तो इस लाइफ को जीने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है। और जितना कमाना ज़रूरी है, उतना रिश्तों में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये तो एक डॉग से रिलेटेड, एक जानवर से रिलेटेड स्टोरी थी, पर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है
अगर हम कह देते हैं कुछ बुज़ुर्ग बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसका रीज़न ये होता है जब वो अपनी यंग एज में होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपने पावर पे, अपने पैसे के बल पे, अपनी बॉडी के दम पे बहुत लोगों को तंग किया हो। पर जब वो सर्टेन एज में आते हैं तो उनके लिए किसी के दिल में प्यार नहीं रह जाता। वो ये नहीं है कि वो एज है तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हो सकता है उन्होंने पूरी उम्र वो रिस्पेक्ट ना कमाई हो, उन्होंने अपने उस टाइम पे अपने बच्चों को, बीवी को वो इज़्ज़त ना दी हो, वो प्यार ना दिया हो, वो टाइम ना दिया हो, इसलिए आज वो ले नहीं पा रहे। तो हमेशा याद रखिएगा, आप जो सोसाइटी को देंगे बदले में आपको वो ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सेम जगह से ना मिले, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिश्तों में प्यार डाल रहे हैं, सींच रहे हैं उसे, तो वो फल ज़रूर देंगे। आई होप ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। आप सोल जर्नी में मेरे साथ इसी तरह चलते जाइए। हम दोनों मिलके, ऑफ कोर्स महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते, पर हम उस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें बुद्ध नहीं बनना, हमें सिर्फ अपने आप को समझना है। थैंक यू सो मच।